भागवत विद्यापीठ के 10वीं वर्ग के हिंदी क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वाक्य के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, वाक्य का रूपांतरण 3 तरह से होता है। वाक्य को 3 तरह से बदला जाता है। पहला है रचना के आधार पर, जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र से सरल में बदलना, या सरल से संयुक्त में बदलना, संयुक्त से सरल या मिश्र में बदलना। ये एक तरह का, यानी रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन, वाक्य का रूपांतरण, ये पहला आधार है वाक्य रूपांतरण का। दूसरा है अर्थ के आधार पर, जैसे सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना, ये अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन कहा जाता है। और तीसरा है वाच्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन कहलाता है। तो हमें 10वीं वर्ग में वाच्य परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन भी पढ़ना है और वाच्य परिवर्तन भी पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो वाच्य का अर्थ है वाचन या बोलने का विषय। वाच्य वह रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले, क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है। वाच्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे सीता रोटी खाती है, सीता से रोटी खाई जाती है, राम से चला नहीं जाता। ये सब वाक्य जो हैं क्रमशः कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हैं। इन तीनों वाक्यों में क्रम से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की प्रधानता है। वाच्य के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य भी 2 तरह का होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सामान्यतः लोग वाच्य के 3 भेद मानते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुरूप होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाक्य की पहचान है कि इस वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता की शून्य विभक्ति या ने विभक्ति लगी हुई होती है और क्रिया का रूप यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप होता है। इसी क्रम में एक और बात ध्यातव्य है कि वाक्य कर्तृवाच्य में होता है तो उसके साथ जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप न होकर कर्म के लिंग वचन के अनुरूप होती है। जैसे राम ने रोटी खाई है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और खाना क्रिया का भूतकालिक रूप है, खाई है, आसन भूतकालिक रूप है। तो ये खाना क्रिया का रूप जो है, खाना क्रिया का लिंग जो है रोटी क्रिया के, रोटी कर्म के लिंग से प्रभावित है, जबकि इसका कर्ता राम जो है पुल्लिंग है और कर्म रोटी स्त्रीलिंग है। तो ने विभक्ति के कारण क्रिया का लिंग कर्म के लिंग के अनुरूप है। रोटी एक रोटी की बात है तो क्रिया भी एक वचन की रखी गई है। एक और बात ध्यातव्य है कर्तृवाच्य में कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन अन्य वाच्यों में ऐसा नहीं होता। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय
कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता पद के साथ और कर्ता पद को कर्णकारकीय पद का रूप दे दिया जाता है। उसके साथ शून्य और ने विभक्ति को हटाकर, कर्ता के शून्य और ने विभक्ति को हटाकर कर्णकारकीय विभक्ति से या द्वारा का प्रयोग कर दिया जाता है। साथ ही मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया का रूप देकर उसके साथ काल भेद के अनुसार अनुरूप जा क्रिया का रूप, जा धातु से बनी क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे राम खाता है, जैसे राम खाता है तो राम से खाया जाता है। खाता मुख्य क्रिया है तो उसको समान भूतकालिक रूप खाया का रूप दे दिए और उसके साथ जा धातु से बनी क्रिया को सामान्य भूतकाल में सामान्य वर्तमान काल में का रूप दे करके उसके साथ जोड़ दिए। और मुख्य क्रिया जो एक सकर्मक क्रिया थी, खाता है, उसको हम संयुक्त क्रिया का रूप दिए, खाया जाता। इस राम से रोटी खाई जाती है तो एक खाई जाती संयुक्त क्रिया होगी। तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बनाते समय हम मुख्य क्रिया के साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप काल भेद के अनुरूप जोड़कर उसे संयुक्त क्रिया का रूप दे देते हैं। तो अब सुनिए, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता पद के साथ से, द्वारा या के द्वारा पद जोड़कर कर्ता पद को करण पद का रूप दे दिया जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई तो राम से रोटी खाई गई, राम के द्वारा रोटी खाई गई। ये दोनों वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। इसी तरह दूसरा नियम है कि मुख्य क्रिया को समान भूतकालिक क्रिया का रूप बनाकर उसके साथ जा धातु से बनी क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे काल भेद के अनुसार क्रिया का रूप बनाकर जा धातु से बनी क्रिया का रूप काल भेद के अनुसार बनाकर मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है और उसे संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया जाता है। संयुक्त क्रिया के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है उसका मुख्य क्रिया का। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ तो मुझसे पत्र लिखा जाता है, मुझसे पत्र लिखा जाता है। तो लिखना मुख्य क्रिया है, अजाना क्रिया का रूप काल भेद के अनुसार हम लिख करके जोड़ दिए और लिखा जाता, ये संयुक्त क्रिया हम बना दिए मुख्य क्रिया को। जो एकल क्रिया थी, एक धातु से बनी हुई जो क्रिया थी लिखना, उसे हम संयुक्त क्रिया का रूप दे देते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन भी कुछ हद तक इसी तरह से होता है। अंतर इतना ही है कि कर्तृवाच्य में जब क्रिया आकर्मक होती है तब उसे परिवर्तित करके भाववाच्य का रूप दिया जाता है। लेकिन जब कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तो उसे परिवर्तित करके सकर्मक क्रिया का रूप कर्मवाच्य का रूप दिया जाता है। उस क्रिया को हम उस सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में उसी वाक्य को परिवर्तित किया जा सकता है जिसकी क्रिया अकर्मक हो। वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय हमें वाक्य में निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। कर्ता पद के साथ से या द्वारा या के द्वारा कर्णकार की विभक्ति का रूप जोड़ा जाता है और मुख्य क्रिया को समान भूतकालिक क्रिया का रूप देकर उसे संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार जब वाक्य निषेधात्मक होता है तो निषेधात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद और जा धातु से बनी हुई क्रिया के पहले नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मैं चल नहीं सकता या मैं नहीं चल सकता हूँ, ये कर्तृवाच्य में है।
तो उसी को परिवर्तित करके जब भाववाची का रूप देते हैं हम, तो चलना मुख्य क्रिया है, चलना मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल का रूप दे देते हैं और उसके बाद नहीं यानी नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल के संबंध में चर्चा करेंगे कि वैसे तो बोलचाल की भाषा में सामान्यतः हिंदी में बोलचाल की भाषा में कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है, पर हम कुछ विशेष स्थलों पर कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ कार्य अपने आप अनचाहे अनमने भाव से या अचानक हो जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक गिर गई और फट गई, पुस्तक गिर गई और फट गई। यहाँ पुस्तक के गिरने का कार्य अचानक होता है और उसके फटने का काम भी अनमने ढंग से अनमने भाव से पकड़े रहने के कारण ऐसा होता है। इसलिए क्रिया अचानक होती है, अनमने ढंग के कारण होती है। फलतः हम कह सकते हैं कि जहाँ क्रिया अचानक घटित हो जाए, अनमने ढंग से घटित हो जाए, अपने आप घटित हो जाए, वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। अभिमान, गर्व व दर्प जताने के लिए भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अभिमान, गर्व और दर्प जताने के लिए भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट का पद ऊंचा होता है, जज का पद बड़ा होता है, तो वह आदेश करता है कि अपराधी को हाजिर किया जाए, अपराधी को हाजिर किया जाए। यह वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। मैं खाना नहीं खा सकता, यह वाक्य भी कर्मवाच्य में है। जब कर्ता कोई सभा हो, कोई सरकार हो, संस्था हो, तो वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जब कर्ता कोई सभा हो, सरकार हो, संस्था हो, तब वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है, क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा होता है, आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनेक विवाह कराए जाते हैं, तो ये वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। सरकार, क्योंकि यहाँ सरकार करता है पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में संस्था, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड संस्था है, संस्था दूसरे वाक्य में संस्था जो है करता है। तीसरे वाक्य में आर्य समाज संस्था है। तो जब कर्ता के पद पर कोई संस्था हो या सरकार हो, तो वह वाक्य जो होता है कर्मवाच्य में होता है। वाक्य में जब कर्ता अज्ञात हो अथवा कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो, तो कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे चुनाव में धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, आवेदन पत्र भेज दिया गया है, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती, ये सारे वाक्य जो हैं कर्मवाच्य में हैं। कानूनी या कार्यालयी भाषा, कानूनी या कार्यालयी भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, राधा को साक्षात्कार के लिए कल बुलाया जाएगा, 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तो ये सारे वाक्य जो हैं कर्मवाच्य के हैं और इन स्थलों पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। अब हम भाववाच्य के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की चर्चा हो चुकी है। जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता या कर्म न होकर, जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता या कर्म न होकर भाव होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य की क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष की होती है और साथ ही आकर्मक होती है।
कर्ता पद के साथ से इस वाक्य में भाववाच्य में कर्ता पद के साथ से या द्वारा नामक कारकीय विभक्ति लगी हुई होती है तथा मुख्य क्रिया समान भूतकाल की होती है और उसके साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार इस वाक्य की जो क्रिया होती है वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता, यहाँ दादाजी कर्ता पद है, उनके साथ से विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे कर्ण कारकीय विभक्ति का रूप दे दिया गया है। साथ ही चलना, इस चला नहीं जाता तो चलना जो है मुख्य क्रिया है और इसके साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप जोड़ करके क्रिया को संयुक्त क्रिया का रूप दिया गया है। हम पहले ही आपको बताए थे कि हिंदी बोलचाल के क्रम में, हिंदी भाषा के बोलचाल के क्रम में हिंदी भाषा में अधिकतर या सामान्यतः कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जिस तरह से कर्मवाच्य का प्रयोग होता है उसी तरह से भाववाच्य का भी कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में भाववाच्य का प्रयोग होता है जहाँ मुख्य क्रिया अकर्मक हो, जहाँ मुख्य क्रिया अकर्मक हो और कर्ता अज्ञात हो, जहाँ मुख्य क्रिया अकर्मक हो और कर्ता अज्ञात हो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे पत्र भेजा गया था, ये वाक्य जो है भाववाच्य में है। चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य में भाववाच्य में है। इसी तरह असमर्थता, विवशता प्रकट करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे बोला नहीं जाता, केवल बोला नहीं जाता तो इसमें कर्ता पद नहीं है, तो ये पहले वाले में आ जाएगा। अब मुझसे बोला नहीं जाता, इसमें कर्ता पद है, मुझसे, मुझ, मैं का रूप है मुझ, तो मैं को कर्णकारकीय पद का रूप दे दिया गया है इसमें। अब बोलना मुख्य क्रिया है तो उसके साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप जोड़कर उसके साथ संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया गया है। तो मुझसे बोला नहीं जाता, दादाजी दादाजी से खराबी हुआ नहीं जाता, ये सारे वाक्य जो हैं भाववाच्य में है। इसी तरह अनुमति, आज्ञा प्राप्त करने के लिए, अनुमति व आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब चलिए थोड़ा टहल लिया जाए, अब चलिए तनिक टहल लिया जाए, अब चलिए तनिक आराम कर लिया जाए। इस स्थान पर क्या कहते हैं, चलिए अब स्कूल चला जाए, चलिए अब घर चला जाए। ये वाक्य जो है भाववाच्य में है। तो वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे वाक्य परिवर्तन के कुछ नियम हैं। अब सरल से मिश्र बताए थे आपको, सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तन या मिश्र से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन या सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक उसी तरह से वाच्य परिवर्तन के भी कुछ नियम हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदला जा सकता है। वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में बदला जा सकता है। जिस कर्तृवाच्य वाले वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी उस वाक्य को कर्मवाच्य में बदला जाएगा, वह वाक्य कर्मवाच्य में बदलता है। और जिस कर्तृवाच्य वाले वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा उस वाक्य को कर्मवाच्य में बदला जाएगा, वह वाक्य कर्मवाच्य में बदलेगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाया जा सकता है, किंतु कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य बनाया जा सकता है, किंतु कर्मवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये दोनों अकर्तृवाच्य हैं, एक परिवार के हैं। जैसे एक परिवार, लड़की और लड़के का रिश्ता जब हम कायम करते हैं तो दो कुलों में करते हैं। एक कुल की लड़की और लड़के का रिश्ता कायम नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। जैसे हम एक कुल की लड़की का ट्रांसफ़र दूसरे कुल में होता है,
तो उसी तरह से एक ही कुल में नहीं हो पाता, नहीं होता, ये रीति है। तो ठीक इसी तरह से ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, ठीक उसी तरह से कर्मवाच्य और भाववाच्य जो हैं एक ही कुल के हैं, यानी ये दोनों अकर्तृवाच्य हैं। इसलिए कर्मवाच्य का भाववाच्य में और भाववाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। धन्यवाद। अब कर्तृवाच्य के परिवर्तन के कुछ जो नियम हैं उसकी चर्चा अगले क्लास में होगी।